आधार नंबर अब आपके जीवन का आधार बन चुका है। चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस लेनी हो, आपको आधार नंबर चाहिए होगा। तो पिछले कुछ महीनों अगर आधार सैचुरेशन की बात करूं तो 140 करोड़ लोगों के पास आज की डेट में आधार भी बन चुका है। और कई लोगों को कई परेशानियां भी इसमें सामने आती हैं। बात करने के लिए हमारे साथ यूआईडीए के सीईओ भुवनेश कुमार है। सर, आपका सीएनबीसी आवाज पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पीछे आपने कहा था कि आधार को लेकर के हम अपडेट कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महज कुछ चुनिंदा केसेस होंगे जहां पर बायोमेट्रिक्स आपको अपडेट कराना है तभी जाना होगा। तो अभी क्या स्टेटस है, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं ये सब बन करके तैयार हो जाएगा आपका सिस्टम? धन्यवाद। सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए इस विषय पर, और आपके माध्यम से जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। देश में लगभग 142 करोड़ आधार अब तक बन चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक के जितने लोग हैं उनके लगभग सैचुरेशन हो चुका है। बहुत थोड़ी संख्या में लोग बचे हैं जिनके आवेदन अभी भी हमारे पास आते हैं नए आधार बनाने के लिए। 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लगभग 24% आवेदन हमारे पास आते हैं, और लगभग 75% आवेदन अब जो आते हैं नए आधार बनाने के लिए वो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आते हैं। लेकिन जिन लोगों के आधार बन चुके हैं उनको उसमें कई तरह के परिवर्तन करने होते हैं। अधिकांश लोगों को एड्रेस अपडेट करना होता है। जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको अपना एड्रेस अपडेट करना होता है, और फिर उनके बैंक वगैरह में भी जो है एड्रेस अपडेट करना होता है, तो बैंक भी आधार से एड्रेस अपडेट करते हैं। तो सबसे अधिक परसेंटेज इसी का होता है। ये सुविधा हमने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी है। हमारा जो आधार पोर्टल है माई आधार के नाम से, और हमारी जो ऐप है एम आधार, दोनों पर एड्रेस अपडेट अवेलेबल है। इस पे सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी आवश्यकता होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, जिसकी वजह से एक मैसेज आता है हमारे यहाँ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। तो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है वो भी ये सुविधा ऑनलाइन कर सकते हैं। उनको भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। और ये सुविधा फ्री भी है। ये सुविधा जो है फ्री है। एड्रेस अपडेट फ्री नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट फ्री है। हमने 1 साल के लिए अभी भी फ्री किया हुआ है इसको। तीसरी आवश्यकता पड़ती है मोबाइल नंबर अपडेट, और ये मोबाइल नंबर अपडेट जो है थोड़ा संवेदनशील मामला है। कारण इसका ये है कि आज के युग में मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं जुड़ी हैं, खासतौर पे बैंकिंग सेवाएं भी। अगर कोई व्यक्ति आपका मोबाइल नंबर चेंज कर ले और अपना मोबाइल आपके मोबाइल के स्थान पर आधार में ले आए, तो इसका अर्थ यह है कि आपका पूरा आधार कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। इसलिए ये आवश्यक होता है ये सुनिश्चित करना कि वही व्यक्ति जिसका आधार है वही अपना मोबाइल नंबर बदल रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी नहीं बदल रहा। इसलिए इसको अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं रखा हुआ है। और फिजिकली सेंटर पे आने के बाद बायोमेट्रिक्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सेंटर पे चले गए तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स से वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसको हम अपने भाषा में, और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। अब चूंकि फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है जो ऑनलाइन भी की जा सकती है मोबाइल पर, इसलिए हमने ये कहा था कि मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा हम अपनी आधार ऐप के माध्यम से कुछ समय बाद उपलब्ध करा देंगे। तो उसका काम प्रगति पर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टाइमलाइन हमने नवंबर एंड या दिसंबर की कही है इस साल के अंत तक हम मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, बाकी कई सारे केसेस हैं जिसमें किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ उसका गलत लिखा गया है वहां पर पहली बार में, या नाम पूरा नहीं है, नाम में इनिशियल्स पूरे नहीं है, उन केसेस में भी जाना पड़ेगा उसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो मैंने अभी तक जो है डॉक्यूमेंट अपडेट, एड्रेस अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट, 3 चीज़ों की बात की। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं। एक है नाम बदलना है, और एक है लोगों को लगता है कि डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करना है। तो नाम बदलने में 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक वो जिसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई है, आगे पीछे हो गया है कुछ, और दूसरे वो हैं जहां नाम में मेजर परिवर्तन हो रहा है, मतलब नाम ही बदल जा रहा है, पूरा नाम ही बदल जा रहा है, या सरनेम बदल जा रहा है, या सरनेम ऐड हो रहा है। उस केस में इस बात की संभावना रहती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कई बार ये देखने में आया है कि लोगों ने आधार में नाम बदलकर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिए दूसरों के। तो इसको समाप्त करने के लिए ये प्रक्रिया रखी हुई है कि आपको अगर अपना नाम
इतनी मात्रा में बदलना है कि उसमें मेजर परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। और वो गजट नोटिफिकेशन तब हम उस स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद ही करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है और जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो शुरुआत में तो आधार इसलिए बने थे, तो डेट ऑफ बर्थ में जनवरी सब 1980 ऐसा कुछ डाल दिया गया था, 1 जनवरी। नहीं, सब में तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऐसे आए थे। हाँ, मतलब कुछ लोगों के पास में जब उन्होंने आधार बनवाया तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो अभी भी सिस्टम में ऐसा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो अगर हम ये इंसिस्ट करेंगे कि नहीं डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आधार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सुविधा रखी गई है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ जानकारी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है। तो पुराने ज़माने में जो 1 जनवरी डाल दी जाती थी, अब उसको बदल दिया गया है। अब केवल वर्ष डालते हैं बस, कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ईयर ऑफ बर्थ जो होता है वो डाल देते हैं। लेकिन बाद में अगर कभी किसी समय पे आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाए तो आप अपनी डिक्लेयर्ड जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसे ईयर ऑफ बर्थ कहते हैं, उसे आप वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे ऑपरेटर भी गलती कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है डॉक्यूमेंट देख के और उसमें मिस्टेक कर दिया उसने, तो जरूरत पड़ती है करेक्शन के लिए आने के लिए। तो सामान्यतः इन करेक्शंस के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए, या फिर डिक्लेयर्ड से वेरीफाइड में बदलने के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पहले हमको कोई और डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है। तो काफ़ी एनालिसिस के बाद ये पाया कि ये प्रक्रिया का काफ़ी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर अपनी आयु कम दिखानी है, किसी जगह सिलेक्शन करना है जहाँ कम आयु के आधार पर लाभ मिलना है, तो आयु कम कर लेते हैं पहले एक डॉक्यूमेंट से, फिर बाद में जो है अगर नौकरी लगने वाली है तो आयु बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो आधार में डेट ऑफ बर्थ की प्रामाणिकता है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी अब हम थोड़ा सख्त कर रहे हैं, और हमने ये कोशिश किया है कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध है उनका हम केवल बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही करें, और ऐसे लोग जिनके पास संभावना है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए ही हमने कुछ प्रावधान रखे हुए हैं अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका। लेकिन लगातार प्रयास